पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को सबसे दरखास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्शन क्वाश होगी, लेकिन आप लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, कानून को अपने हाथ में ना लेना, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। सारा जो गम दुख में सह गया, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इमरान खान साहब को साइफर केस में 10 साल कैद व मशक्कत की सजा सुना दी गई और ख्याल यह किया जा रहा था कि शायद आज ही तोशाखाना केस का फैसला भी हो जाए, लेकिन बहरहाल आज फैसला नहीं हो सका। कल शायद फैसला हो जाएगा। और आज के दिन एक चीज ये भी साबित कर दी कि हर इलेक्शन से पहले किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर को सजा जरूर होनी है। आप आज से 5 साल पीछे चले जाएं, 2018 का इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को सजा हुई। आप उससे पीछे चले जाएं, फिर आपको एक वजीर आजम कोई ना कोई किसी न किसी जगह निशाना बनता हुआ नजर आएगा। और ये वापस आप तारीख में चलते जाएं, आपको हर इलेक्शन से पहले किसी न किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी न किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी आपको नजर आएगी। अब सवाल यह है कि ये सिलसिला क्या आगे भी जारी रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि 2028 में जब इलेक्शन हो तो एक और प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर हो। तो हर बार एक प्राइम मिनिस्टर जेल में क्यों होता है और क्यों उसे सजा होती है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो केस था, क्या वाकई उसके अंदर जान थी या फिर ये फैसला जो है बाइस फैसला है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर एतराजात किए जा रहे हैं कि इतनी जल्दी जो फैसला किया गया, इसको 5वां गेयर लगा के जो डिसीजन किया गया, इसकी क्या जरूरत थी? अगर ये केस के अंदर जान थी तो ये मंतकी नतीजे पर अपनी स्पीड से भी पहुंच सकता था। तो जज साहब ने जो पिछले 12 घंटे मुसलसल समाअत करके जो इसका फैसला किया, वो क्या कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठहर सकेगा या नहीं? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन अयूब साहब, हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, और उनके साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और साकिब बशीर साहब हमारे दूसरे सहाफ़ी दोस्त हैं जो इस सारे केस को देख रहे थे। साकिब बशीर साहब, आपकी तरफ आने, ये फरमाइएगा सर, ये वाकई आप ये समझते हैं कि फैसला गलत हुआ है और ये फैसला तरीके से किया जा सकता था और जज साहब जल्दी में थे? गलत या सही की बजाय मेरे ख्याल में कोई फैक्ट्स पे हम अगर बात कर लें कि कुछ चीज़ें ऐसी मतलब प्रोसेस जो है उस पर बात कर लेते हैं कि प्रोसेस में ये है कि इस केस में 25 गवाह थे, 25 में से 21 गवाहान पर जो जरा है वो सरकारी वकला ने की है। सरकारी वकला को मैं इस तरह लूँगा कि एक तरफ प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उस तरफ दूसरी तरफ स्टेट काउंसिल है, दोनों बुनियादी तौर पर सरकारी वकील, दोनों साइडों पे स्टेट खड़ी है। तो जब दोनों साइड पे स्टेट खड़ी हो और इतना हाई प्रोफाइल केस हो जिसमें सजाए मौत की सेक्शंस भी लगी हुई हो, तो उसमें 21 गवाह, जिसमें 6 बड़े इंपॉर्टेंट गवाह थे जिन पे जरा जो है वो उनके वकला करते, तो हो सकता है सिनेरियो डिफरेंट होता, लेकिन ये है कि उन पे जरा जो है वो सरकारी वकला ने की। फिर जो 342 की स्टेटमेंट थी वो भी उन्होंने की, फिर फाइनल आर्गूमेंट्स भी उन्होंने किए। तो ये जो 3 स्टेप्स थे इस पूरे ट्रायल में, ये जो स्टेप्स हैं, जिस तरह मतलब जो इमरान खान है, उन्होंने रिटर्न में भी दिया था लिख के अदालत को कि मेरी तरफ से ऑथराइज जो जरा के लिए है वो सिकंदर जुल्करनैन सलीम वकील हैं, तो वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके बावजूद इनकी जानिब से ये सारा प्रोसेस करना, ये जो ड्यू प्रोसेस है या फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं उनके हवाले से जो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक इशू ये है कि जब बार बार उनके वकला को मौका दिया जा रहा है और वो आ नहीं रहे, वो इससे सुना ले रहे हैं, कोई कह रहा है मैं लाहौर में हूं, कोई कहता है जी मैं जलसा कर रहा हूं, कोई कहता है जी मैं तो इलेक्शन में मसरूफ हूं। जब उनके वकला आ नहीं रहे, पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, तो जज के पास क्या ऑप्शन बचता था? नहीं, ज्यादा 3 दिन की तो बात भी नहीं है। बुध के रोज तक जो है वो ये केस बड़ा स्मूथ चल रहा था। उस दिन 5 बजे, शाम 5 बजे तक इन्होंने 4 गवाहों पे जरा की। जो थर्सडे तो ये मामला जो है वो आगे पीछे होना शुरू हुआ। वकला अगर गायब हो जाएंगे और जज बुलाता रहेगा, जज अकेला बैठा रहेगा वहां पे और वकीलों से दरख्वास्त करता रहेगा और उनमें से कोई नहीं आएगा, तो क्या किया जाए? नहीं,
1 या 2 दिन, मेरा ये ख्याल है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, सिर्फ 1 या 2 दिन अगर वकील नहीं आता या उसमें कोई डिले होता है और वो भी रोजाना की बुनियाद पर जब समाअत हो रही है, तो ये असल में ये जो प्रोसेस में जो चीजें रह जाती हैं, ये अदालत जब फैसला कर रही होती है उसके लिए भी कल जब क्वेश्चन होगा प्रोसेस का, फेयर ट्रायल का, अब जो फैसला दिया जाता है तो उसमें यही लिखा जाता है ना कि बिला शक व शुबा जो है वो ये चीज साबित हो चुकी है, और दूसरी तरफ शक यहां पे भी हो उसका फैसला जो है उसका फायदा मुल्जिम को होता है। तो जब शक व शुबा जहां पे आ जाएगा और प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा कि ये तो प्रोसेस नहीं हुआ। और फिर एक और चीज ये है कि ये सैटरडे की बात है, उस रोज को अदम एतमाद किया गया जज साहब पे, रिटन में दरखास्त दी गई, बड़ी तवील दरखास्त, तो उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद जो वकला है उन्होंने कहा कि ठीक है हमने एक दरखास्त दी थी, आपने मुस्तरद कर दी, लेकिन अब हम फर्दर जो है हम इस पे जरा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब आपने जो दरखास्त दी थी आप अदम एतमाद किया, तो अब वकला सरकारी ही जरा करेंगे, इसको फर्दर वही चलाएंगे। और फिर ये मेरा ख्याल जज का इख्तियार होता है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। हसन अयूब साहब, ये विश्लेषण तो है उनकी। बिल्कुल अच्छा अयूब साहब ये फरमाइए सर, ये वैसे एक इंप्रेशन है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था, केस अगर कितना भी मजबूत था लेकिन जो हैंडल किया गया केस को वो बड़ा बुरी तरह हैंडल किया गया और इसका इमरान खान साहब को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ इसका। तो अच्छी बात है, फायदा हुआ। तो देखिए बात यह है कि जो हेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसने बेल दी थी उसमें ही कहा गया था कि इसको एक्सपीडिशियसली चलाया जाए और ट्रायल को कंप्लीट किया जाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, एक डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट करना था ट्रायल कोर्ट ने, और असर लेते हैं। यानी ये आप ट्रायल कोर्ट साहब के जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब हैं उनसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर आपने डालनी है तो सुप्रीम कोर्ट पर डालें। जिन्होंने ये बात की, जिन्होंने की जजमेंट है जस्टिस मंसूली शाह साहब, वो 3 रुकनी बेंच था, उसमें एडिशनल नोट एक लिखा था जस्टिस अतर बिनला साहब ने भी, उस पर तो बड़ी जनाब वो ना ढोल बजाएगी और बड़ी तारीफ की गई, बड़ा जबरदस्त फैसला है। तो जबरदस्त फैसला है तो फिर उसकी बारीकियों को भी समझें। आज वो फैसला जो है उसकी वो डायरेक्शन जो है उसके ऊपर इनको थोड़ा सा इतराज हो जाएगा। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी बात कह रहे हैं जी कि उनको जो डिफेंस काउंसिल्स आए हैं, ठीक, तो डिफेंस काउंसिल्स के अलावा उनके पास एक ऑप्शन और भी था, ठीक, जो उन्होंने लेने से खुद इनकार किया, दोनों लोगों ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी, कि वो खुद अपना केस जो है कंटेस्ट करते, वो खुद जरा कर लेते ना, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी रोका। नहीं, खुद तो वो वकील नहीं वकील तो आपके पास राइट तो होता है ना, ये ऐसा ही आप खुद कोई प्रेजेंट आप अपना ऑपरेशन खुद कर सर, इतने सज्जन कितना बड़ा नहीं कर सकता भाई। जो चले जाएं हाई कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट्स तक इन पर्सन लोग अपने केस को कंटेस्ट कर रहे होते हैं। ये कौन सा कोई नई बात तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। और मैंने देखा है कि अगला सवाल ये है कि अगर खान साहब कोई सा भी कहते हैं कि हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए तो क्या जज साहब टाइम दे देते हो ना? तैयारी उनका अपना केस था, नहीं उनको क्या जो होता है तो फिर वो तैयारी का हमें कानून का नहीं पता। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर उसमें अगर कानून का नहीं पता, वो खुद कह रहे थे जी कि मैं तो आधे से ज्यादा जो है मैं वकील बन चुका हूँ। जब वो आपको याद है कि उन्हें कहा गया ना 342 का बयान आपने साइन कर दिया, उन्होंने कहा जी होता क्या मुझे ये बता दें आप। तो खान साहब वो तो खुद मैंने खुद उनके अपने कानों से इनको नकार कानों से सुना है कि जी मैं वकील बन चुका हूं। वो तो आप लोगों को भी नहीं पता कि ये चीज क्या है। 342 का एक होता है सवालनामा होता है, उसके ऊपर उन्होंने जवाब देना होता है, क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह है 342 के हवाले से। 342 का स्टेटमेंट भी जो है ना, मैं बताया पहले भी कि ये जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का जो केस था उसमें उनका भी 342 का स्टेटमेंट नहीं हुआ था, उसके बगैर भी उनको सजा हो चुकी थी, हुई है और डेथ। वैसे आज शाह महमूद कुरैशी साहब का भी 342 का बयान नहीं हुआ। और दूसरा ये पहला जो जुबानी जैसा आगे चले गए वकोल जो प्रोसिक्यूशन के जो मेरी प्रोसिक्यूशन से बात हुई है उनके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज 342 का स्टेटमेंट देने से इनकार किया है, जबकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 342 का स्टेटमेंट उनका हुआ है, ठीक, उनका स्टेटमेंट हो चुका है। तो अब इस मामले के अंदर देखिए, अब बात यह है कि आप ये देखें ना कि केस क्या है, जो केस जिस पर उनको सजा हुई है। अब इसके ऊपर आप टेक्निकल तो आप जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम किया, क्या जो साइफर था उसका को मजाक बना। इशू ये है कि देखें पनामा भी एक केस था ना जी, और आप कहते थे देखें जी वो हार गए, लेकिन जब वो फैसला किया गया तो फैसले के अंदर इतनी खामियां थी कि अल्टीमेटली फैसला सस्टेन नहीं कर सका। इस फैसले के अंदर भी इतनी खामियां कि सस्टेन नहीं कर सके। क्यों, क्या खामी है बताएं? ठीक हो, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब आपके पास ऑप्शन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह के देखिए, सबसे पहले तो इसको चैलेंज करेंगे, जो मैं सुन रहा हूँ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे या जहाँ भी जो भी प्रॉपर फोरम है। मैं आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूँ, ठीक है, जिस चीज के लिए भी करेंगे इट इज देयर थिंग, ठीक है, लेकिन इस करेंगे। लेकिन अब 2-3 चीजें हैं। जो लोग वहां बैठे हुए थे और उनमें जो मुख्तलिफ लोगों ने जो बताई थी, उसमें ये थे कि जब इमरान खान ने अपना शुरू किया, ये जो बयान देना शुरू किया 342 वो 342 का, वो तकरीबन घंटे 1 का था। वो उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे। इस दौरान में जज साहब के कान में किसी ने कुछ बात की और जज साहब उठकर चले गए। ठीक है, ठीक है। इमरान खान थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, लेकिन ही कंटिन्यूड हिज बयान। ठीक है। फिर जज साहब वापस आए, उन्होंने सवाल से डायरेक्ट पूछा, वेयर इज साइफर। वो आखिर में पूछा उन्होंने, जब वो बयान इमरान खान साहब का मुकम्मल हो गया था ना, तो उन्होंने कहा जी आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि साइफर कहां है? साइफर कहां है? इमरान खान ने कहा कि जी साइफर का मुझे नहीं पता, मैंने अपने स्टाफ को या उस लिहाज से कहा हुआ था। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पास 3 स्टाफ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरी और एडीसी। ठीक है। इन 3 का काम क्या है? ठीक है, इन तीनों का काम है साइफर को बचा के रखना। नहीं, इन 3 का काम है डॉक्यूमेंट, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आते, इस किस्म के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते, उनको देखना कि वो कहीं इधर उधर नहीं हो रहे। देखिए, मैं आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, मैं उधर बैठा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन तीनों अफसर ट्रस्टवर्दी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करता है, तो आपने गलत लोगों को अपॉइंट करवा लिया। नहीं होती, देखिए, अगर खुद कर भी रहा होता है ना, लेट्स से मैं कहता हूं उनमें से 2 जो थे वो तो सर्विंग थे। ठीक है, वो तो उनके साथ उनके सर्विंग थे कि सर आप कंफर्टेबल नहीं थे, आप केस करवा लेते, जिनके साथ जनरल बाजवा साहब के अंडर वो काम कर रहे थे। ठीक, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा, वैसे ये केस ना दरअसल थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसमें कोई शक नहीं कि मिलिट्री सेक्रेटरी है, उनके 2 और असिस्टेंट्स हैं, एडीसीज हैं, उन सब का ये काम है कि प्राइम मिनिस्टर की चीज़ों का ख्याल रखें। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये केस इस तरह है कि इमरान खान साहब ने 27 मार्च में जलसे में जाकर उन्होंने कहा जी ये है वो कागज जो मुझे बताया गया। क्या आपने देखा था कि ये प्राइम मिनिस्टर ने तो देखा है ना, जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वो कागज है भाई, प्राइम मिनिस्टर जब कह रहा है तो उसके बाद क्या बचता है? एक चीज, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है, खुद कह रहा है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर पे खुद इंटरव्यू देके कह रहा है जी वो गुम हो गया था, मुझे नहीं पता। देखिए, इस तरह ये दोनों जगहों पे प्राइम मिनिस्टर खुद फंसा जगह। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। हकीकत यह है कि साइफर था, हकीकत यह है कि उसके अंदर नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो कहा गया था। सर ये तो सारी बातें साइड हो गई ना, अब केस ये कहते हैं साइफर कहां है, वापस आ सुन ले साइफर 22 में ख्याल में 22 जुलाई या 22 मई 2022 की बात है, फॉरेन ऑफिस से एक प्रेस रिलीज हुई थी कि साइफर इज नॉट लॉस्ट, इट हैज नेवर लेफ्ट द फॉरेन ऑफिस। ठीक है, जो वहां से बाहर निकला है दैट वाज अ कॉपी, वो तो कॉपी की बात कर रहे हैं, नॉट अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल साइफर, दैट्स अ कॉपी ऑफ तो आता ही नहीं ना सर, वही ना। सुन ले, वो तो बानी चेयरमैन भी नहीं बन सकते। एक मिनट है ना, थोड़ी देर के लिए सफर कर ले, अभी जरा मुझे कुछ कर लेने दे, बात कर लेने दे। और आप अपने वकीलों को बताते हैं, वो कुछ करते हैं, वो कुछ करते हैं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि जरा मियां साहब को ये कहते कि वो अपना इलाज भी खुद कर लिया करें। बड़े मियां साहब ना, इनका मियां साहब के साथ क्या ताल्लुक? बड़ा ताल्लुक है। मैं क्या, जैसे उनका आपके साथ है, फिर मेरा ताल्लुक है, फिर साकिब बशीर साहब को आपके खाते में डाल देते। नहीं, मैं खुद मान रहा हूँ जी, मेरा तो साकिब बशीर से भी ताल्लुक है, आपसे भी ताल्लुक है, डॉक्टर साहब से आप सारे ताल्लुक है, डॉक्टर साहब से इस्लाम दो है जी, ताल्लुक नहीं है। अच्छा बेटा सब वापस आओ, नहीं मुझे बात कंप्लीट करने दे। देखिए, इस तरह ये है कि जब इमरान खान ने ये कहा कि भाई मेरे पास साइफर ने, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में होगा, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है। खुद इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा जी गुम हो गया, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा था मुझे नहीं मालूम। इंटरव्यू में कहा उन्होंने, जो मैंने सुना था, जो मैंने सुना है, मैंने मारे मेमन वाला नहीं सुना मैं, लेकिन मैंने उन्हें सुना है कि उन्होंने कहा था कि जी मुझे नहीं मालूम कहाँ है, गुम गया होगा, उनको नहीं पता था। लेकिन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज 3 पीपल, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर बात सुने, अगर ये उस वक्त इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इनको सजा दे देते, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप कहते तीनों जिम्मेदार हैं, और सर आधे घंटे में सजा हो सकती है। चलिए मुझे ब्रेक लेने दे, वैसे ब्रेक लेने दे। वैसे आपका केस, आपके वकील आ रहे हैं, ये याद रखें कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा वकला है, और उन वकला प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश करते रहे, उनमें एक भी वकील कामयाब नहीं हो सका। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। साकिब साहब ये फरमाइए, फेलियर किसका है? इमरान खान साहब के वकला का फेलियर है, जज साहब का फेलियर है, केस बनाने वालों का फेलियर है, ये है किसका फेलियर? फेलियर तो मेरा ये ख्याल है कि एक सर्टन स्टेज पे आके जो लीगल टीम है और खान साहब के उन्होंने ये एक सर्टन स्टेज पे, पिछले मैं तकरीबन 72 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ कि स्टेज पे आके इन्होंने ये तय कर लिया कि ठीक है अब जो बाइकआउट कर देना ये करते हैं, जो करने दें इनको, ठीक है, जिस तरह चीजें चल रही हैं इनको चलने दें। और उसमें एक और बड़ी वजह ये भी है कि फर्ज करें कि 1 मंथ या 2 मंथ और ये ट्रायल चलता और जो ड्यू प्रोसेस नहीं दिया जा रहा था ये दे दिया जाता, सजा तो फिर आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मेहरबानो हमारे साथ हैं इस वक्त, मैं चंद सवाल उनसे करना चाह रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया मेहरबानो साहब। ये फरमाइएगा कि 2 कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन तो ये है कि आज शाह महमूद कोई साहब का 342 का बयान नहीं हुआ, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा जो इशू ये है कि जज साहब अचानक उठ के चले गए थे जब इमरान खान साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे। दोनों सवालों को जवाब। जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद चौधरी साहब, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज साहब ने जिस उजलत में ये सारा केस चलाया है, आज उसी ही उजलत में उन्होंने अपना फैसला भी सुनाया है। कानून के तकाजे तो पूरे भी नहीं किए, बेशक इंसाफ के तकाजे तो पूरे हो ही नहीं रहे थे, बट जो एक कानूनी प्रोसेस होता है उसको भी नहीं मुकम्मल किया गया आज। उसके बाद आपका दूसरा सवाल क्या था? जी ठीक, अच्छा दूसरा ये फरमाइएगा कि आपको कोई तहरीरी फैसला मौसूल हुआ है या फिर ये ज़बानी फैसला ही था? जी देखिए, आप जैसे कि जानते हैं जावेद साहब, मैं इस वक्त NA 151 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हूँ। तो मैंने अपनी कैंपेन नहीं छोड़ी क्योंकि हमारा मानना है कि बड़ी बड़ी अदालतों में जितने भी छोटे छोटे लोग बैठ के बड़े बड़े फैसले रखें, ये जो अवाम की अदालत है जहां छोटे छोटे लोग बड़े बड़े फैसले देते हैं, हम तो वहां निकले हैं उनसे इंसाफ मांगने। तो मैं मसरूफ थी, मैंने अपनी कैंपेन जारी रखी क्योंकि मैं अपने वालिद और अपने लीडर इमरान खान दोनों के लिए अवाम से इंसाफ लेकर रहूंगी। और ये आप उस वक्त अदालत में नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ? नहीं जी, मैं अदालत में नहीं थी। मेरी छोटी, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली फिर आपको कि जो शाह महमूद कोई साहब उनका 342 का बयान नहीं हुआ और तहरीरी फैसला भी नहीं? जी, मेरी बहन और वालदा वहां पे मौजूद थे, उनसे मुझे मालूम हुआ है। ठीक हो। और अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो अब आप इंडिविजुअली हाई कोर्ट जाएंगे या इमरान खान साहब के साथ केस करेंगे? हम ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुके हैं। आज हाई कोर्ट में भी हमने पिटीशन दायर की थी, शायद इसी बात की उन्हें परेशानी थी। नहीं, वो पुराना इशू है, ये इस फैसले के खिलाफ नहीं गए अभी तक आप? जी, वो तो हम प्रोसेस के खिलाफ गए हैं ना जावेद साहब, क्योंकि जब जो कानूनी प्रोसेस है वो ही नहीं फॉलो किया जा रहा, तो उसकी जो डिसीजन है अब इंशाल्लाह, जैसे हमें, आई एम नॉट श्योर, मेरी अब उसके बाद बात नहीं हुई कि अभी तक उन्हें फैसला मिला है कि नहीं मिला है, मगर जरूर उसके बाद भी वो जाएंगे। और अब वो इसलिए नहीं जाएंगे कि इस प्रोसीडिंग को सेटिसाइड किया जाए, अब हम अदालत में इसलिए जाएंगे कि उनको एक्विट किया जाए, क्योंकि ये पूरा केस ही जो मबनी है वो एक इल इंटेंट पे है, ये एक विच हंट है और ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ जा रहा। जी मेहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी साकिब साहब, आप कुछ कह रहे थे, फरमाइए। जी, वो बात कर रहा था कि ये 342 की स्टेटमेंट वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जिस तरह बताया जा रहा है या प्रोसिक्यूशन, लेकिन वैसे फैसला इसके बगैर भी हो सकता है। 342 के बगैर भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत फैसले हुए हैं। नहीं, फैसले हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक डिफेंस का मौका दिया जाता है। अल्टीमेटली एक सुकम के तौर पर देखा जाता है फैसलों में, जब अपील में जब जाते हैं, मतलब फैसला तो हो जाते हैं, तो अपील में जब जाते हैं तो सुकम के तौर पर ये आगे जो है वो अक्यूज को जो है वो फेवर कर जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जो जज साहब वाली जो बात है, मेरी भी बात हुई वहाँ अल्लाह जेल में, तो वो जज साहब गए जब बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, फिर वापस आए, वहाँ पे उन्होंने वही सवाल पूछा और वहाँ जब सवाल के जवाब में उन्होंने जो भी जवाब दिया, उन्होंने कहा 10-10 साल सजा दी और उसके बाद जज साहब चले गए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा तो 342 लिया गया, बल्कि जैसा को रोकते रहे वो कि जी मेरा तो बयान हुआ ही नहीं 342 का। तो वो एक जो है वो चीज वहां पे मौजूद है। इसके अलावा जो अब फर्दर अगर बात
बात की जाए इस केस से मुतल्लिक, तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ें उनको एक तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो इनिशियल स्टेज पे हो जाती है महीने 1.5 या 2 महीने के अंदर, जो मुझे तो लग रहा है कि ऐसी जो है सूरत बन सकती है। मार्च तक इमरान खान साहब और शाह महमूद कैसा बाहर आ सकते हैं? जी, मतलब इलेक्शन के बाद यानी नहीं बाहर आना, वो क्योंकि तोशा खाना भी है अभी, फिर और भी केसेस हैं, 190 मिलियन बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस केस की हद तक ये है कि उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो के बेल होना जो है वो उनको ये जो लकूनास हैं ये फेवर करेंगे, पहले तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में, फिर जब अपील में जाएंगे तो अपील में भी डेफिनेटली कोर्ट के ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब इनके लोग ये कह रहे हैं जी इनको सजा बड़ी कम दी गई है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, बल्कि ये लोग क्या चाहते हैं कि जिससे इनकी तसल्ली हो जाए? खैर इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, वैसे आप लेकिन मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ जी, ये जवाब वही दे सकते हैं कि मेरे हिसाब से मतलब सजा ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई है, यही सजा बनती थी। और देखिए इसमें 2 हिस्से हैं ना, एक तो ये है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो इमरान खान साहब ने एक बात की कि जी ये साइफर है, उसको जो है डीक्लासिफाई किए बगैर ही उसको पब्लिक किया, उसके मंदरजात किए पब्लिक, उसकी तो सेंटेंस बनती है 2 साल। ठीक, लेकिन जो पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए अमेरिका के साथ और फिर पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी दुनिया के ऊपर जो, अब देखिए ना, हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खित्ते के अंदर इस तरीके से जिसके दुश्मन भी हैं। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं है स्विट्जरलैंड की तरह जहां दोस्त ही दोस्त हैं, आप समझे बात? तो ऐसे मुल्क के लिए ऊपर जो है ना ये चीज इंपैक्ट हुई है और ये चीज साबित हुई है। एक तो साइफर को डीक्लासिफाई नहीं किया हुआ था, अगर डीक्लासिफाई हुआ होता तो फिर ये सजा ही ना होती, फिर ये केस ही नहीं था, ये सारा मामला क्लियर था। तो ये वकला आपको याद होगा पीटीआई के, ये मुसलसल कहते रहे, इवन के बैरिस्टर अली जफर साहब भी मैंने याद है, उन्होंने भी कहा जी कि ये डीक्लासिफाई हुआ है। वो पंचोदा साहब तो जो है मेरा ख्याल हो नहीं सकता, बार बार ये कहते रहे जी कि डीक्लासिफाइड है, ये केस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए आप लोगों को चीट कर रहे हैं ना, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को चीट कर रहे हैं। आपको सच्ची बात करनी चाहिए कि डीक्लासिफाइड नहीं है, ये हो चुका है, लेकिन उन्होंने बेसिकली एक सियासी मौकफ रखा। और जब आप लीगल बैटल के जब आप गए तो वहां पर आपके तमाम जो सियासी मौकफ था वो ना सिर्फ जमीन बोस हो गया, बल्कि उल्टा आपने अदम जो है वो पैरवी पर जो उनका डिफेंस का हक था, जो आप डिफेंस कर सकते थे, उसको भी जो है वो खत्म करवा दिया। ठीक, इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा कसूर इनके वकला का है, उनके अपने इंतखाबात में वो मुलविस थे। मैं कह रहा हूं कि जो पुराना तोशाखाना वाला केस है जो इलेक्शन कमीशन वाला, उसमें भी जिसमें इनको सजा हुई है वो भी इन्हीं वकला की वजह से जो है वो उनको कोई डिफेंस दिया नहीं इमरान खान साहब का, और इस केस में भी मरवाने वाले वकील ही हैं। रज़ा साहब आपके पास एक सवाल है, ब्रेक लेनी है। मैंने सवाल बड़ा सादा सा है कि आपके पास इतने ज्यादा वकला थे, अब या तो उनसे केस लड़वा लेते या फिर उनसे इलेक्शन लड़वा लेते। अब वो इलेक्शन लड़ेंगे या केस लड़ेंगे, तो उन्होंने अपना चेयरमैन कुर्बान कर दिया अपने इलेक्शन के लिए। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, एक परसेप्शन ये है कि वकला ने मरवाया इमरान खान साहब को। अगर वकील केस लड़ते प्रॉपर और अदालत के अंदर होते बजाय इसके कि अपने जलसे करते रहते, तो आज इमरान खान साहब को सजा ना होते। अच्छा, मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। अभी इससे पहले बात हो रही थी, हसन साहब भी उस पर बात कर रहे थे कि जो डीक्लासिफिकेशन ऑफ द साइफर होता है, सवाल उठता है उसको डीक्लासिफाई करता कौन है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो कैबिनेट करती है, लेकिन हो नहीं सकता। एक मिनट है, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सही माना। सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट, फिर मैं कुछ कहूंगा उस वक्त चीफ जस्टिस को भेजा गया था कि आप इसको रख के इस पे फैसला कर लें। सर एक मिनट है, जय पूरी दुनिया में डीक्लासिफिकेशन होती है, 30 साल नहीं सर 30 साल बाद नहीं होती है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो बात हो रही थी उसके ऊपर एक सवाल उठा था कि इन्होंने चीजों को डीक्लासिफाई, मतलब इन्होंने चीजों को जो सीक्रेट्स थे उनको कर गए। फिर उन्होंने कहा, सवाल उठा था कि ये कर सकते कि नहीं कर सकते थे। एज ए प्रेसिडेंट ही इज द अथॉरिटी टू डिक्लासिफाइड, लेकिन वो पकड़े किस चीज पे गए? वो पकड़े इस चीज पे गए कि वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस की बजाय डॉक्यूमेंटेशन उनके घर से पकड़ी गई थी, उस चीज में वो पकड़े गए थे। तो आप ये कहते हैं डिक्लासिफाई हो चुका है। दो लोग बाय लॉ ऑफ डिक्लासिफिकेशन ऑफ साइबर इंटरनेशनल मान लेते हैं डिक्लासिफाई हो गया, तो आपके वकला क्यों नहीं साबित कर सके अदालत में कि ये डिक्लासिफाइड है? अब आ जाता हूं आपके इस सवाल पे। सवाल ये होता था कि मैं इधर बैठा हूं या आप उधर बैठे हुए, आप समझे आप जज हैं और हम 3 वकील हैं, ठीक है? आप मुझे नहीं सुनना चाहते,
तो आप क्या करेंगे, जब मैं बोलना शुरू करूंगा ना तो आप बीच में मुझे तंग करेंगे कि अच्छा यार ये क्या, अच्छा तुम्हारे नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है, तुम्हारे नाम के साथ मोहम्मद क्यों लगा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सवाल आप मुझसे पूछना शुरू कर देंगे। दैट बेसिकली मींस यू आर ट्राइंग टू पुट हर्डल्स इन माय वे। आप मुझे जरा करने की या मुझे अपने बयान देने के लिए आप मुझे स्कूल ऑफ थॉट, इट कुड बी अदर वे अराउंड के इतनी मर्तबा मौका दिया गया, 2 बार तो हाई कोर्ट से सर वो पूरे का पूरा प्रोसेस कलम करा दिया गया। एक मिनट है ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना। तो जब आप माइंडसेट्स एक जज का कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा एक्सपीडाइट करो, मानता हूं, बट एक्सपीडाइट का यह मतलब नहीं है कि उसको आप एक दिन में करो। नंबर 2, आपने जो फेयर ट्रायल प्रोसेस है उसमें आप, मैं फर्ज करें मैं हसन साहब के खिलाफ मैं एज अ वकील इनको, वैसे आप वकील है नहीं लेकिन वकालत ठीक कर रहे हैं, मैं प्रोसिक्यूट कर रहा हूं और मैं इनको कहता हूं कि शब्दों से बेहतर आर्गुमेंट है, और ये मेरे साथ है और हम दोनों ने मिलकर कहा हुआ कि इनकी सजाए मौत होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि नहीं जी, मैं आप जज को कहता हूं कि सर जी एक काम करें, इनको इनका वकील बना दे। ये वो वकील है जो मेरे साथ बैठ के इनके खिलाफ, सर अगर आपके वकील केस देते तो ये हो नहीं सकता था। सर मेरी बात सुनो ना, वकीलों को अंदाजा नहीं था सेंसिटिव केस है, हमें प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। एक बात बताएं, वो क्यों ये रिस्क ले गए? मैं एक सवाल बताऊं, क्या इस केस के लिए कोई डेडलाइन थी कि इसको 30 से पहले, एक मिनट ना फिनिश करने दे, मुझे फिनिश करने दे, वापस आता हूं, 30th से पहले इसको डिसीजन लेना है, या मुझे पता है कि मैं 8th को इलेक्शन है, उससे पहले मैंने अपने जिन लोगों को जेल में डाला है, जिन लोगों को किया हुआ है। डॉक्टर साहब आप लोग लकी हैं क्योंकि आपका जो फैसला है लोअर कोर्ट से आया है, मियां नवाज शरीफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था विदाउट ट्रायल। एक उनके पास नजरसानी का ऑप्शन था, आपके पास तो 6 ऑप्शन अभी तक। सुने, अगर वो प्रोसीजर गलत था तो उसका मतलब ये कि आप सारे प्रोसीजर, सर आप लगिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक बात बताएं, 6 ऑप्शन है आपके पास, मुझे एक बात बताएं, क्या आप एज अ सीनियर एंकर ऑफ ये एक्सप्रेस वो, क्या आप बोल न्यूज पे और इस पे एट अ टाइम दोनों में जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुझे पता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, आपके वकील ने 3 जॉब्स किए सर, इस केस के दौरान वो इलेक्शन लड़ रहा है सर, मुझे इस केस में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो केस लड़ रहे हैं, इस सारे प्रोसेस में अपने केस लड़ रहे हैं। चौधरी साहब, अब आप वो जज तो ना बने, लेकिन मुझे आपको बता रहा हूं डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर, वो किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए जॉब कर रहा है? कंफ्यूज हो गए हम, वो बात इतनी लाउड कर रहे हैं कि वो आवाज ही यही। अच्छा कम से कम यहाँ तो बोलने देना उनको। ठीक है। अच्छा अब मसला सर ये है कि क्या केस नहीं ठीक तरीके से लड़ा गया? बिल्कुल ठीक तरीके से लड़ा गया। देखिए बात ये है कि ये वकला ने किया क्या है, मैं तो मतलब ये सोच रहा हूं कि इन्होंने किया क्या है। जब इनको मालूम है कि इनकी पहले मामला तय हो गए कि जी नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर 19 तारीख थी गालिबन के तय हो गया, या 16 तारीख को, कि जी अब जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स थे उन्होंने स्टेटमेंट्स करवा दिए थे, अब इन पर क्रॉस एग्जामिन करना था जो डिफेंस के काउंसिल थे। उन्होंने तारीख इनके म्यूचुअली डिसाइड हुई कि हम 25 को स्टार्ट करेंगे, 25 डेट पर। उस डेट के ऊपर ये आते नहीं है, एग्री करने के बाद 26 को नहीं आए, फिर 26 को फिर नहीं आए, फिर 27 को नहीं आए। हाँ, और फिर जब इस तरह जब ये शुरू हो गया तो फिर आ गए, और जब उन्होंने उनका राइट जो है वो खत्म कर दिया, जब उनको कहा जी कि आप बानी चेयरमैन साहब, आप ये शाह महमूद कुरैशी साहब, आप दोनों जो है अपना ये जो क्रॉस एग्जामिन आप करना है, आपने करना है, तो उन्होंने इनकार किया, हम नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर यही ऑप्शन होता है, दुनिया में भी स्टेट काउंसिल्स आते होते हैं। तो देखिए ये जो प्रोसेस है कोई भी गैर कानूनी प्रोसेस नहीं हुआ। जो बात ये कर रहे हैं हेज की कि बहुत जल्दी में, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वैसे डेडलाइन को नहीं दी, डेडलाइन नहीं थी, ये नहीं कहा था डेडलाइन नहीं थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाए तो फिर जजेस अपने सर पर वो तारीख कर लेते हैं। नहीं ये डॉक्टर साहब ये बात दुरुस्त है, डेडलाइन कोई नहीं थी, नहीं किया जाता। कवर किए हैं, अगर डेडलाइन भी आ जाए, इवन 2 मंथ की डेडलाइन आ जाए तो फिर भी डे टू डे नहीं होता। वो कहते हैं वीक में 2 दिन या हार्डली 3 दिन हो गए। अच्छा, इस साइफर के साथ साथ एक और चीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पे हुई है, और मेरा ये ख्याल है कि फर्स्ट टाइम जो इमरान खान है उनको, मेरा ख्याल है इससे कबल तो शायद असर नहीं हुआ, इसका असर हो सकता है। वो है तोशा खाना जो नैब केस है, इसमें बुशरा बीबी को अगर सजा हो गई तो उनकी गिरफ्तारी अडयाला जेल से हो सकती है। आज की प्रोसीडिंग में अगर कोई परेशानी थी
तो खान साहब को, वो ये थी। उन्होंने अदालत के सामने भी जाकर ये कहा, और जब 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जा रही थी, वहां अपने वकला को ये कह रहे थे जो कुछ है मुझ पे डाल दें और बुशरा को आप क्लियर करें, मेरी जो बीवी है उसको ना घसीटें, इसमें जो कुछ है मुझ पे डाल दें। जज साहब को भी उन्होंने कहा मेरी बीवी को क्यों कर रहे हैं आप, जो कुछ है मुझे करने दें, मैं तैयार हूं। तो ये जो है बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि फर्स्ट टाइम जो चीज उनको कहीं ना कहीं हिट करेगी, हर्ट कर सकती है 5 अगस्त के बाद, वो ये है कि बुशरा बीबी के खिलाफ अगर अदालत जो है वो सजा दी तो उनकी डेफिनेटली वहां पे गिरफ्तारी होनी है, और गिरफ्तारी के बाद उनको जेल में रखा जाएगा। तो ये एक चीज जो है कल एक डेवलपमेंट एक नई हो सकती है। आज खान साहब उस वाले से काफी लगे कि परेशान कवर किया जाए। जी, मरियम नवाज साहब में जा चुकी हैं, ब्रेक लेने दें, लेकिन यहाँ पे एक फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि 2017 या 2018 में जो कुछ हुआ था कहीं ऐसा तो नहीं 2024 में वो रिपीट हो जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, एक मकाफात अमल होता है जिसका बार बार जिक्र करते हैं सब लोग ही। एक वक्त था कि वो मरियम नवाज साहब अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए जेल में गई, वहीं वालिद के सामने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं कल ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के सामने उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए जी, इस तरह है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मरियम नवाज की तो ये ख्वाहिश है कि हर वो काम हो जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था, ये उनकी डिमांड है और वो डिमांड उसी तरीके से फुल हो रही है। लेकिन एक चीज है, आपकी ख्वाहिश है वैसे 2017 में पूरी हुई थी। मैं देखिए, मैं अपने थॉट प्रोसेस को जरा मुझे कर लेने दे। देखिए, हमें यहाँ पे एक चीज को डिफरेंशिएट करना है। जब हम लोग कहते हैं ना कि भाई फरियाल तारपुर और मरियम नवाज और फलाना और फलाना फलाना, देखिए दो चीजों को डिफरेंशिएट करें। मेरी बीवी जो कि हाउस वाइफ है, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो किसी जगह पे कंटेस्ट नहीं कर रही, वो पब्लिक में नहीं निकलती, वो तोशाखाना में मुझे मिल रहा है, मैं पोजीशन होल्डर हूं, मुझे मिल रहा है। अगर मैं एहलिया को दे रहा हूं तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो उसकी नहीं है, बिकॉज इट इज मी, आई एम द पोजीशन। मुझे एक बात बताएं, किसी जगह मरियम नवाज के 2017 या 19 के उनके जो वो है ये रिटर्न्स फॉर्म है, उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है उस गाड़ी का जो कि ये कौन से कतरी लोगों ने उनको दिया है। अच्छा, वैसे बड़ी मजेदार बात है, क्यों दिया है कि मियां नवाज शरीफ अगर तोशाखाना से गिफ्ट लेके अपनी बेटी को दे दे, गिफ्ट लेके अपनी बेगम को दे दे तो वो नहीं है। सुने मेरी बात सुने, एक तोशाखाना वो तोशाखाना से नहीं गया था, वो जो गाड़ी थी ना, दैट डिड नॉट गो थ्रू द तोशाखाना। एक बात याद रखना। नंबर 2, प्रॉपर्टी का नवाज शरीफ की है, वो अगर अपनी बेटी को दे दे। नंबर 2 तो मुजरिम है सर, कोई जुर्म नहीं है। इस साइड पे इमरान खान साहब अपनी बेगम को गिफ्ट करते हैं, नवाज शरीफ कहते हैं मैंने अपने बच्चों को दिए ही नहीं है, वो तो कहते मैंने दिया नहीं है, वो तो कहते कतरी ने क्यों दिए भाई? अंडर वैल्यू किया एक प्रेशियस किस्म का सेट है जो कि यूनिक है, इतना वो मतलब यूनिक है कि वो दुनिया में शायद 1 या 2 तरह की जो है ना वो सेट्स बने हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा उसको अंडर वैल्यू करके उन्होंने परचेज़ किया, और परचेज़ करने के बाद उसकी जो असेसमेंट की है वो गलत कराई है। अब उसकी असेसमेंट के लिए जैसे उसकी एवेल्यूएशन जब रियल एवेल्यूएशन की गई तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो अब इनको जब कहा गया कि भाई एवेल्यूएशन उसकी होनी है, तो अब तोशाखाना वाले केस के अंदर या तो उनको वो ओरिजिनल सेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वैसे गिफ्ट दिया हुआ बेगम साहबा को हुआ जी, या तो उनको ये ओरिजिनल जो सेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने डिस्प्यूट की जो प्रोसिक्यूशन की एवेल्यूएशन है, क्योंकि उनके ऊपर खिलाफ केस ही ये है जो आपने वैल्यू की है वो बहुत अंडर वैल्यू की है। तो अब ये या तो वो प्रोड्यूस कराएं, कैबिनेट करती है वो, या वो उसको प्रोड्यूस कराएं, कैबिनेट करती है, या तो उस सेट को प्रोड्यूस करवाना अगर करवा लेंगे तो फिर तो इनके लिए केस बनता है। और अगर ये उसको यानी ओरिजिनल को नहीं लेकर आते तो फिर तो बहुत खराबी है जी, फिर खराबी है, बहुत खराबी है। कैबिनेट डिवीजन को पकड़े साकिब साहब, ये कहते हैं कैबिनेट डिवीजन को पकड़ा जाए, दूसरा कहते हैं कि मरियम नवाज का केस हो रहा है और बुशरा बीबी का। अच्छा, एक चीज जो है, जो ये सेट थे ज्वेलरी सेट, यहाँ पे जो असेस किया गया 2 अफसर थे तोशाखाना के और एक जो है वो प्राइवेट पर्सन था, तो 3 बंदों ने बैठकर असेस किया। असेस मतलब वो फिजिकली मौजूद होगा।
तो नैब ने जो असेसमेंट लगवाई है तस्वीरों से, वो तस्वीर से लगवाई है। तो ये खुदा और फर्क कितना आ गया आप हीरे के ग्राम्स में कर रहे हैं, हीरा कैरेट्स में होता है, इसमें फर्क कितना आ गया? जाहिलों की बात है, जहालत है, बिल्कुल इनको पता ही नहीं है कि कैरेट होते हैं, कैरेट होता है, क्लैरिटी होता है, कलर होता है, कट VVS 1 है, VVS 2 है, क्या है? अब ये जो उन्होंने घड़ी पहनी हुई है, उन्होंने घड़ी पहनी, इसकी वैल्यू है ना, क्या फोटो भी दिखा दो, मैं वैल्यू बता दूंगा। क्या पता हीरो का आपको पता है, हम में से किसी को नहीं। सर मुझे पता है, मैंने खरीदे हुए हैं, मुझे उसके बारे में मैंने पढ़ा भी हुआ है। कट होता है, क्लैरिटी होता है, कलर होता है और उसका कैरेट होता है, ये 4 चीजों पे होता है। अच्छा, वो जो गवाह था उसको ये फर्क नहीं पता था, फिर कीमत है उसमें जो फर्क है वो जानना जरूरी है। कीमत इन्होंने लगाई 1 करोड़, कहते हैं वैल्यूएशन कंपनी से करवाई, वो मिलियंस ऑफ डॉलर का सेट है, 1 करोड़ 80 मिलियंस ऑफ डॉलर का सेट है, 1 करोड़ 80 लाख इन्होंने कीमत, मिलियंस ऑफ डॉलर का सेट ने कीमत लगवाई है इतना 16 करोड़। जी बिल्कुल, मिलियन डॉलर कहता है कि 3 अरब 14 करोड़ का फर्क है। 3 अरब 14 करोड़ मेरा ख्याल से डॉलर का फर्क आ रहा है। अच्छा, एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बताता हूं। रोलेक्स सपोजिटली अपनी कोई बनाता है, घड़ी बनाती है और उसको बेसिकली लिमिटेड एडिशन होता है 1 या 2। अब कई पुरानी ऐसी विंटेज रोलेक्स के जो है वो क्या आर्टिकल्स हैं जिनकी प्राइस नई वाले से उसी के नए मॉडल से ज्यादा महंगा है। तो जब एक चीज 1 इन द वर्ल्ड है, 2 इन द वर्ल्ड है, तो उसकी वैल्यू भी अलग है। और दी किसने है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से वो मिला हुआ आपको सेट। तो बात ये है कि इन्होंने भी बेसिकली देखे ना चिंदी चोरी की है। मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हो और आप इस किस्म की जो है वो काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर देखिए तो ये हरकत तो की ना उन्होंने। अपने देखें, अपने ज़र्फ होता है, ये बात करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको एक बात बता, प्राइम मिनिस्टर है ना आप, सर आप इस अंडरवैल्यू क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में चॉइस आप इतना अंडरवैल्यू पूरी दुनिया में मतलब चोरों को तो खास तौर पे पता होना चाहिए। पूरी दुनिया में मैं जब ये कह दूं ना कि ये फोन आईफोन है, ये कर लो, ये कितने का बिकेगा, सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा कि यार बताओ, मुझे जरा दिखाओ। वो कभी देख कर नहीं करेगा। और खास तौर पे ये याद रखे, आपको बेचने की क्या ऑनलाइन शॉपिंग यानी होनी चाहिए। चौधरी साहब एक बात सुने, जब मैं एक घड़ी दिखाता हूं वो एक स्टैंडर्ड घड़ी और चीज है, लेकिन जब मैं एक हीरा दिखाता हूं, हीरे क्या चीज है। देखिए सोना और हीरा खत्म हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल फिर वही है कि आपको गिफ्ट मिला, अपने घर में रख लें, बेचने की क्या जरूरत थी? ना बेचते ना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।